ये ईमेल वेस्ट बंगाल से अब्दुल रज़ाक़ साहब। अब्दुल रज़ाक़ भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए दावत का काम कैसे करें? अब्दुल रज़ाक़ भाई, मैं आपको पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के काम करने का तरीक़ा और फिर सहाबा का तरीक़ा बताता हूँ। तो चूँकि हमारे लिए तो यानी जिनको देखकर हमें अमल करना है वो तो हमारे नबी ही है, तो हम हमारे नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे और सहाबा के तरीक़े पर अमल करेंगे। तो अल्लाह के नबी का जो तरीक़ा था दावत का काम करने का वो था हिकमत वाला, और कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ। और हिकमत किसे कहेंगे, उस पे अमल किया फिर सहाबा ने। सहाबा यूरोप में चले गए, अफ्रीक़ा में, यहाँ तक कि चाइना, एशिया के अंदर जो है चाइना तक सहाबा की क़ब्रें आज भी चाइना में हैं। तो सहाबा ने वहाँ तक दीन पहुँचाया, लेकिन किस रास्ते से? मुआमलात के और मुआशरत के, तिजारत के। यानी वो दीन जो था वो सहाबा में आया, वो आने के बाद ख़ुद ब खुद वो इलाक़े के लोग ईमान में दाखिल हुए। तो अब्दुल रज़ाक़ भाई, आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो कीजिए और लोगों को आप अपने अखलाक बताइए, यहाँ तक कि बिरादरान वतन को भी, तो उनको भी पता चलेगा एक ईमान वाले की ज़िंदगी कैसी होती है, तो वो आपसे करीब आएंगे। उन पे थोपो मत। थोपना किसे कहते हैं? मैंने बहुत सारे कंपनियों में जॉब किया हूँ, तो मैंने देखा हूँ वहाँ पे लोग जो है, अगर उनको पता चले कि कोई ईमान वाला काम कर रहा है तो उसके साथ में थोड़ा उठना बैठना शुरू हुआ, तो फिर उसको तरगीब देना शुरू कर देते। अरे भाई, दाढ़ी रखो, तुम भी दाढ़ी रखते जाओ, सुन्नत लिबास पहनते जाओ। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं बोला भाई ये सुन्नत लिबास क्या रहता? बोले ये अपना पैजामा कुर्ता जो है ऐसा लिबास पहनने का। मैं बोला ये सुन्नत है, मुझे किसी हदीस से साबित करके बताओ, क्योंकि ये लिबास तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है वो भी पहनते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी पहनते हैं, राजनाथ सिंह माननीय हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अपने जो मिनिस्टर है वो डिफेंस के, वो भी पहनते हैं। सब इंडिया में तो सब लोग पहनते हैं। जो लोग मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं वो भी ये पहनते, तो क्या वो भी सुन्नत लिबास पहनते हैं? ये मतलब इंडिया का जो पैजामा कुर्ता है ये पहनना मतलब सुन्नत लिबास हो गया। बोले यार आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसी कैसी मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है, मुझे बताओ ना भाई, हदीस में, कुरान में यानी कहीं है क्या ये इंडिया का जो पैजामा कुर्ता है जो इंडिया के बिरादरान वतन भी पहनते हैं वो कब से सुन्नत हो गया? क्योंकि अल्लाह के नबी की सीरत से तो ये साबित है कि दो चादरें होती थी, एक चादर को तहबन की तरह बांध लेते थे, दूसरी चादर को ओढ़ लेते थे। और अगर आपने पहना भी है तो कुर्ते का शरीयत में मतलब कुर्ते का वो मिलता है रिवायतों के अंदर कि आपने एक जुब्बा पहनते थे। अब मैंने कहा अरब लोग जो पहनते हैं तो इसका मतलब ये है कि यानी उनको पता नहीं है सुन्नत लिबास, लेकिन इंडिया में आ गया, इंडिया का जो कुर्ता पैजामा है यहाँ वाले को जो पता चल गया ये सुन्नत लिबास है बोल के। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अल्लाह के नबी की अगर सुन्नत ही यहाँ पे ज़िंदा करना है ना, तो सबसे बड़ी सुन्नत ये है कंपनी के टाइमिंग की पाबंदी करो। कंपनी की टाइमिंग, ये सुन्नतें बताओ ना लोगों को, मुआमलात वाली ये बताओ, कंपनी के मैनेजमेंट को बताओ, अपने सीनियर्स को बताओ, अपने मैनेजर्स को बताओ, ये सुन्नतें बताओ कि अगर कंपनी की तरफ से बार बार ईमेल आ रहा है कि 9 बजे सबने प्रेजेंट रहना चाहिए, तो आपने अपने डेस्क पर 9 को 5 कम पे नज़र आना चाहिए, तो वाकई में आप सुन्नत वाले हैं कि आपके मामलात जो है वो सुन्नत के मुताबिक है। ये ओरिजिनल में इस्लाम है। नहीं तो क्या है, वो अमित शाह और राजनाथ सिंह के जैसा जुब्बा डाल दिए कुर्ता ऊपर से, और ख़ाली वो, और फिर 9:30 बजे, 9:45 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, और मैनेजर भी और सीनियर्स भी ऐसा देख रहे हैं, देखो माशाल्लाह हज़रत ने जुब्बा गिब्बा डाल के तो आ गए, लेकिन टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब इन्होंने जुब्बा डालने को तो इस्लाम समझे, लेकिन वक्त के पाबंदी को इस्लाम नहीं समझे। मतलब इस्लाम ने इनको मामलात वाला दीन सिखाया ही नहीं।
तो ये क्या फ़ायदे का आपका। तो मैंने उनको समझाया इस तरीक़े से। तो बाज़ लोग जो है ना वो ये कोशिश करते हैं थोपने की, ये कपड़े पहनो, सिर पे टोपी पहनो और खांदे पे रुमाल डालो, और इसी तरीक़े से जो है मिसवाक का बोला नहीं किसी ने, नहीं तो वो भी रखते थे जेब के अंदर कंपनी में जाते टाइम पे। तो बहरहाल होता असल में हमारा प्रॉब्लम यही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ का एक इस्लामी अजीब व गरीब है यहाँ पे। यहाँ असल में जो ज़ाहिरी दिखने वाली चीज़ें हैं लोग उसको इस्लाम समझते हैं, और मुआमलात वाला जो इस्लाम है, अखलाक वाला है, टाइमिंग की पाबंदी करना है, प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करके देना है, इसको लोग इस्लाम ही नहीं समझते। कि अगर आपको कंपनी ने एक डेट दी है, डेडलाइन है आपकी एक, कि ये डेट से पहले पहले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप अगर उस टाइम पे ये कहते हो यार मेरा काम तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मेरे को और एक हफ़्ता चाहिए, बदअखलाक़ी है ये बदअखलाक़ी है ये। फिर आपने कितना भी लंबा जुब्बा डाला हुआ हो ऊपर, कोई मतलब नहीं है उसका, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अब्दुल रज़ाक भाई, अगर आप दावत का काम करना चाहते हैं, दीन का काम, पहले अपने अखलाक सुधारो, टाइमिंग की पाबंदी, अपने किरदार से सबको बताओ कि एक मोमिन जो होता है, मोमिन वो वक्त की पाबंदी कैसे करता है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कैसे करता है, उसका जो वर्क स्टाइल है वो कैसा होता है, ये है असल चीज़ दिखाने की। ये बताओ आप वहाँ पे, तो ये चीज़ों से क्या होगा, खुद ब खुद लोगों तक दावत पहुँचेंगी। तो ये है काम करने का तरीक़ा। अल्लाह ताला इसी तरीक़े से हर मुसलमान मोमिन को, कि जो भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ के टाइमिंग की पूरी पाबंदी, ये सबसे बड़ी सुन्नत का ज़िंदा करना है। कंपनी का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है, ये दीन सिखाता है, उसको फॉलो करना चाहिए। कंपनी की टाइमिंग, कंपनी का जो काम है, जो प्रोजेक्ट आपको दिया है टाइम पे, उसको जो है पूरा क्या पूरा जो है उसको, मतलब उसका यानी जो उसकी डेडलाइन आपको मिली हुई है उससे एक दिन पहले, उससे 2 दिन पहले आपने साइन ऑफ कर देना चाहिए। ये इस्लाम ये सिखाता है। ये सुन्नतों पे अल्लाह हम तमाम को अमल करने वाला बनाई। तो इस पे सब आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह खुद ब खुद मुआमलात की लाइन से लोग दीन में भी दाखिल होते रहेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।